Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish world. Today we are going to start lecture number 6. From chapter number 1, Introduction to Biology. जी, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने कुछ लेवल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, विच इंक्लूड्स सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, देन ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, then tissue level. जी, and today we are going to start organ and organ system level. जी देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स बनाते हैं, एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल्स मिलके काम करते हैं तो टिश्यू. अब जब टिश्यूज़ आपस में मिलके काम करेंगे और बहुत एफिशिएंसी के साथ फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, देन दे फॉर्म ऑर्गन. जी, जब टिश्यूज़ रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, हर टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन वो मिल के एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, सो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे. इसको हम एग्जांपल से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव an organ called stomach, and stomach is responsible for digestion of food. और फूड का कौन सा हिस्सा स्टमक में डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होती हैं जी? स्टमक में. अब स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है, एंड दिस स्टमक इज मेड ऑफ एपिथेलियम, दैट इज़ कॉल्ड एज सिक्रीटरी एपिथेलियम. इनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहते हैं. ग्लैंड मतलब जिसमें से कोई चीज़ सिक्रीट हो. एपिथेलियम इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यू. सो मैंने किसकी बात की है? ग्लैंडुलर टिश्यू की. और जो दूसरे टिश्यूज़ इसमें काम करते हैं, दैट आर मसल टिश्यू. जी, मसल टिश्यू. तो ग्लैंडुलर टिश्यू एक बिल्कुल अलग टाइप है टिश्यू की, और मसल टिश्यू भी एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप है. ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या है? सिक्रीशन करना, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. और मसल टिश्यू का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ stomach for grinding of food and mixing food with gastric juice, as well as movement of food to posterior end of stomach. जी, तो इसमें क्या होता है कि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का काम क्या है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना. अब गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है. नंबर 1 इज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नंबर 2 इज़ पेप्सिनोजन एंजाइम, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा. नंबर 3 इज़ म्यूकस, जो कि स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है. और इस गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड को मिक्स करना है, तो स्टमक क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, ताकि फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए, साथ वो ग्राइंड भी होती जाए, उसकी डाइजेशन प्रॉपर हो सके, और साथ ही साथ फूड जो है जो डाइजेस्ट होती जा रही है वो स्टमक के पोस्टीरियर एंड की तरफ जाए. ठीक है, अब पोस्टीरियर एंड देखने के लिए हम स्टमक को ड्रॉ कर लेते हैं. सो स्टमक इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन, और जैसा कि मैंने बात की कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. जो बाहर वाले टिश्यूज़ हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं. मस्कुलर टिश्यूज़ की आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल टिश्यूज़ और एक सर्कुलर टिश्यूज़.
ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हैं और ये कौन से हैं जी, सर्कुलर हैं। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर दोनों तरह के यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को आसान कर देते हैं। जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स हो जाते हैं, जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात करें वहाँ पर हमारे पास दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर। सो इसका ये फंक्शन जो है वो मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड एंड मूवमेंट ऑफ फूड टू पोस्टीरियर एंड। ये स्टमक का इंटीरियर एंड है, जहाँ से स्टमक स्टार्ट है फूड एंटर होगी, और ये वाला स्टमक का पोस्टीरियर एंड है जहाँ से फूड को इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास टिश्यू की लेयर है दैट इज़ ग्लैंडुलर टिश्यू। सो ये हमारे पास अंदर वाली लेयर है, ये सेल से बनी हुई है एंड दिस लेयर इज़ अ ग्लैंडुलर टिश्यू, एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसमें से सो ब्लू में क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर टिश्यूज से बनी हुई। ये दोनों कौन से हैं, मसल टिश्यू। वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ग्लैंडुलर टिश्यूज से क्या प्रोड्यूस होता है, HCl। HCl जब प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन बना देता है। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। पेप्सिनोजन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, और इसको एक्टिव करने के लिए एक्टिव फॉर्म इज़ पेप्सिन। सो इसको एक्टिव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की। तो आप देखें HCl प्रोड्यूस हुआ, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस हुआ और उसे एक्टिव कर दिया गया। अब पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला। तो स्टमक की वॉल्स खुद भी प्रोटीन्स हैं, तो जैसे ही ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स की दीवारों को डाइजेस्ट करने के लिए मूवमेंट करने जाता है तो वो कभी भी इनकी वॉल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वॉल के ऊपर गैस्ट्रिक जूस की जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ म्यूकस, म्यूकस मौजूद होता है। तो ये म्यूकस जो है इसकी pH चेंज होती है। पेप्सिन एंजाइम सिर्फ 2 pH पे काम कर सकता है, वो जैसे ही म्यूकस के अंदर एंटर होता है उसकी pH जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे ही एंजाइम की pH चेंज करें तो एंजाइम का फंक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम आपके स्टमक में ही काम कर रहा है, एक तेज़ाब की मौजूदगी में काम कर रहा है, HCl की मौजूदगी में। वो आपके स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन वो इन नॉर्मल केसेस नहीं करता। अल्सर के केस में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाने से, अल्कोहल, कॉफ़ी, चाय, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ये म्यूकस की वॉल डैमेज होती है, फिर अल्सर हो जाता है। फिर ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये स्टमक की दीवारों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। नॉर्मल केसेस में कभी भी नहीं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस म्यूकस। अब देखें 2 डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं, एक जो है वो क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। लेकिन दोनों मिल के क्या काम कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड दैट इज़ प्रोटीन्स। तो जब ये मिल के काम करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टमक। फिर हम उसे अलग अलग टिश्यू नहीं कहते, फिर हम उसे क्या कहते हैं, नाउ इट इज़ एन ऑर्गन। तो अभी हमने किसकी बात की है, स्टमक की बात की है। सो ये हमने जो है वो ऑर्गन की एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह टिश्यूज़ रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो एक ही फंक्शन हो जाता है, फिर दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। सो ये इसकी एग्जांपल है। अब जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल बुक में एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है, लेकिन इसको समझ लें। देखिए अब स्टमक अकेला तो खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, स्टमक में तो सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है। स्टमक के साथ आपकी ओरल कैविटी है जहाँ पे मीठी चीज़ें डाइजेस्ट की जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट किए जाते हैं। जैसे कैंडी मुंह में डालें तो वो खुद ही मुंह में डाइजेस्ट हो जाती है। छोटे बच्चे को रोटी पकड़ाएं, वो मुंह में डालता है और उसको
डाइजेस्ट कर लेता है, हालांकि उसके पास दांत नहीं है, वो ऐसे ही मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस करता है, रोटी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपके सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। अब देखिए ओरल कैविटी भी आपकी डाइजेशन का हिस्सा है। उसके बाद एसोफेगस खाने की नाली है जो उस खाने को स्टमक में लेके जाती है ताकि वहाँ प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो सकें। फिर वो खाना आगे इंटेस्टाइन में चला जाता है ताकि वहाँ पे लिपिड्स डाइजेस्ट हो सकें। फिर वो खाना आगे एब्जॉर्प्शन होती है, उसमें से ब्लड को यूज़फुल चीज़ें दे दी जाती हैं। फिर वेस्ट मटेरियल बचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, साथ पानी होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब ये एक आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, एक पूरी नाली है जो ओरल कैविटी से शुरू होती है और एनएस पे ख़त्म होती है। एक लंबी ट्यूब है ये जो कहीं से मोटी है जैसे स्टमक, कहीं से बारीक है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर मोटी है लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक ट्यूब है और उस ट्यूब के 2 सुराख हैं, एक तरफ माउथ और एक तरफ एनस। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर भी काम करता है, पैनक्रियाज भी काम करता है, गॉल ब्लैडर भी काम करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी काम करते हैं। तो जब ऑर्गन्स आपस में मिलके काम करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे स्टमक के साथ जब और ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब टिश्यूज़ मिलके काम करेंगे तो ऑर्गन, जब ऑर्गन्स मिलके काम करेंगे रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, देन दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमने स्टमक के साथ और ऑर्गन्स को लगाया तो डाइजेशन ऑफ फूड का एक पूरा सिस्टम बन गया जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, अब प्लांट्स के बारे में भी जो है वो साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। प्लांट्स के पास भी ऑर्गन्स मौजूद हैं लेकिन उनके पास ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। अब ऑर्गन्स कौन कौन से हैं प्लांट्स के पास? रूट्स। जी, ऑर्गन कौन कौन से हैं प्लांट्स के पास? रूट्स और लीव्स और शूट्स एंड फ्लावर्स। ये हैं जी जो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। रूट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंकरिंग प्लांट, पौधे को ज़मीन में मजबूती देती हैं रूट्स, एंड प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स को जज़ब करती हैं, और उसके अलावा स्टोर फूड। रूट्स जो हैं वो कभी कभी फूड भी स्टोर करती हैं, जैसा कि कैरेट इज़ अ रूट। गाजर जो है वो एक रूट है और उसने अपने अंदर फूड स्टोर की हुई है जिसे हम यूज़ करते हैं। सो रूट्स के फंक्शंस क्या हैं? पौधे को मजबूती देना, फूड स्टोर करना, पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देना। उसके बाद लीव्स हैं। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। पत्तों का काम है फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज करना। शूट्स का क्या काम है? शूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट। उसके अलावा फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं? नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अगली नस्लें पैदा करते हैं। शूट्स जो हैं वो पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, और रूट्स जो हैं वो फूड स्टोर भी करती हैं, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके भी देती हैं, और साथ साथ पौधे को ज़मीन में मजबूती भी प्रोवाइड करती हैं। सो प्लांट्स के पास जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो इतने एडवांस नहीं हैं। ऑर्गन्स हैं जिनको हमने एक्सप्लेन किया, साथ उनके फंक्शंस भी बताए। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बुक से भी नोट कर लें, पेज नंबर नोट कर लें, आपने क्या याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करें। जी, पेज नंबर 6 पर है जी ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल। इसके जो है वो 2 पैराग्राफ हैं, आपने इनको कंप्लीट याद कर लेना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।